सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हैलोवीन बच्चों का फेवरेट फेस्टिवल है और उसे सेलिब्रेट करने का तरीका उसे और भी स्पेशल बनाता है। लेकिन 2016 का हैलोवीन एडम की जिंदगी में इतना बुरा असर डालेगा ये कोई नहीं जानता था। 12 साल का एडम एक बहुत ही टैलेंटेड और क्रिएटिव बच्चा था जो कि अपने स्कूल का टॉपर भी था। पर इतना टैलेंटेड होने के बावजूद एडम का कोई दोस्त नहीं था। वो किसी से भी ज्यादा बात नहीं कर पाता था और सभी बच्चे उसे अजीब कहकर चिढ़ाते थे। हैलोवीन के दिन भी एडम के साथ ट्रिक और ट्रीट यानी लोगों के घर जा जाकर हैलोवीन कैंडीज लेने के लिए भी कोई दोस्त नहीं था। वो मायूस होकर अकेले ही घर से निकल गया। पर बाहर जाते ही उसे कुछ क्लासमेट्स मिले जिन्होंने एडम को बुली करना शुरू कर दिया। एडम रोने लगा और वहां से भाग गया। भागते भागते एडम कहीं दूर एक अनजानी सी जगह पहुंच गया। उसने अपने आंसू पोंछे और इधर उधर देखने लगा। कुछ ही दूर पर उसे एक पुराना सा घर नजर आया। वो वहां कैंडी लेने गया पर घर पर बहुत बड़ा सा एक ताला लगा था। वो वापस लौट ही रहा था कि उसे घर के बाहर एक वुडन बॉक्स पड़ा मिला। एडम ने जब उस बॉक्स को खोला तो उसके अंदर एक आईपैड रखा हुआ था। एडम के उसे टच करते ही आईपैड की लाइट जल गई। उस पर लिखा था कम प्ले। ये देखकर एडम खुश हो गया और उस आईपैड को अपने साथ घर ले गया। घर जाकर जब उसकी मॉम ने आईपैड के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसे वो कहीं सड़क पर पड़ा मिला। ये कहकर वो अपने रूम में चला गया। रात में एडम फिर से उस आईपैड के साथ खेलने लगा पर इस बार उस पर कम प्ले की जगह एक अजीब सा क्रीचर बना था जिसे देखकर एडम कंफ्यूज हो गया। अब स्क्रीन पर उस क्रीचर का नाम लिखा आ रहा था लैरी। जैसे जैसे एडम उस आईपैड को स्वाइप कर रहा था वैसे वैसे उसे लैरी के बारे में और पता चल रहा था। लैरी बहुत अच्छा है पर दूसरे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो अलग दिखता है। उसे कोई खाना नहीं देता और कोई उसका दोस्त नहीं है। क्या आप उसके दोस्त बनेंगे? ये पढ़कर एडम को लैरी के लिए बुरा लग रहा था। लेकिन एडम को नहीं पता था कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। तभी स्क्रीन पर लिखा आया कि लैरी विंडोज और ग्लास के पीछे रहता है। ये पढ़ते ही एडम के कमरे की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगी और उसे कुत्तों के बहुत तेज रोने की आवाज भी आने लगी। एडम कुछ समझ नहीं पा रहा था कि तभी उसकी नजर खिड़की पर गई और उसका दिल दहल उठा। खिड़की पर वही क्रीचर अब आईपैड से निकलकर खड़ा हुआ था और एडम को ही देखे जा रहा था। ये देखकर बुरी तरह डरा हुआ एडम अपने कमरे से बाहर भागा और अपनी मॉम को पुकारने लगा। वो भागता भागता अपनी मॉम के कमरे में गया लेकिन उसकी मॉम का शरीर शीशे से टंगा था और उनकी आंखें बाहर निकली हुई थीं। ये सब देखकर एडम की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तभी उसे खिड़की पर फिर से एक नॉक सुनाई दी। वहां वही क्रीचर लैरी खड़ा था। लैरी जैसे ही एडम के पास आया और उसने अपना हाथ बढ़ाया एडम बेहोश हो गया। जब एडम की आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था और उसके डैड ने उसे बताया कि उनके घर में चोरी हुई थी और चोरों ने ही उसकी मॉम को मार दिया। पर एडम को अपने पापा की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उस क्रीचर या यूं कहें कि उस मॉन्स्टर की इमेज एडम के दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए छप चुकी थी। इस हादसे के बाद वो आईपैड एडम के घर से गायब था। एडम ने पूरे घर में उस आईपैड को बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। उस दिन के बाद से एडम ने कभी भी उस क्रीचर को दोबारा नहीं देखा। आपको क्या लगता है, लैरी सच में था या ये सब सिर्फ एडम का वहम था? कमेंट्स में जरूर लिखिए और हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हर हफ्ते
एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी।